हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम प्रभु। थैंक यू सो मच प्रभु। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। हरे कृष्णा प्रभु जी माता जी, आप सभी भक्तों का आज के कृष्ण भावना भावित कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत है। आज हम श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 2 श्लोक नंबर 59 भगवद गीता वर्स नंबर 2.59 इसके ऊपर चर्चा करेंगे। गिरिधारी प्रभु, प्लीज कैन यू डिस्प्ले द वर्स। विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः रसवर्जं रसोऽप्यस्य परं दृष्ट्वा निवर्तते। विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः रसवर्जं रसोऽप्यस्य परं दृष्ट्वा निवर्तते। विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः रसवर्जं रसोऽप्यस्य परं दृष्ट्वा निवर्तते। विषयः objects for sense enjoyment vinivartanti are practiced to be restrained from niraharasya by negative restrictions dehinah for the embodied rasavarjam giving up the taste rasah sense of enjoyment api although there is asya his param far superior things Drashtva by experiencing, Nivartate he ceases from. Translation: the embodied soul may be restricted from sense enjoyment, though the taste for sense objects remains. But ceasing such engagements by experiencing a higher taste, he is fixed in consciousness. Purport by A.C. Bhakti Vedanta Swami Srila Prabhupada. Jai Srila Prabhupada. Any devotee would like to volunteer to read the purport, please? हरे कृष्ण प्रभु। Yes, Hare Krishna Prabhu. हरे पurport हिंदी ओके प्रभु? हाँ प्रभु, प्लीज पढ़िए प्रभु, हिंदी में पढ़िए। purport by श्री श्रीमद् A.C. भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद। जय श्री प्रभुपाद। जब तक कोई अध्यात्म को प्राप्त न हो तब तक इंद्रिय भोग से विरत होना असंभव है। विधि विधानों द्वारा इंद्रिय भोग संयमित करने की विधि वैसी ही है जैसे किसी रोगी के लिए भोज्य पदार्थ पर खाने पर प्रतिबंध लगाना, किंतु इससे रोगी की ना तो भोजन के प्रति रुचि समाप्त होती है और ना ही वह ऐसा प्रतिबंध लगाया जाना चाहता है। इसी प्रकार अल्प ज्ञानी व्यक्तियों के लिए इंद्रिय संयमन के लिए अष्टांग योग जैसी विधि की संस्तुति की जाती है, जिसमें यम, नियम,
आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान आदि सम्मिलित है। किंतु जिससे कृष्ण भावना अमृत के पद पर प्रगति के क्रम में परमेश्वर कृष्ण के सौंदर्य का रसा स्वादन कर लिया है, उसे जड़ भौतिक वस्तुओं के लिए कोई रुचि नहीं रह जाती। अतः आध्यात्मिक जीवन में ये सारे प्रतिबंध अल्प ज्ञानी नव दीक्षितों के लिए है। ऐसे प्रतिबंध तभी तक ठीक है जब तक कृष्ण भावना अमृत में रुचि जागृत नहीं हो जाती, और जब वास्तव में रुचि जग जाती है तो मनुष्य में स्वतः ऐसी वस्तुओं के लिए रुचि उत्पन्न हो जाती है। हरे कृष्ण। Hare Krishna. Prabhuji's and Mataji's like to recite the verse few times, please. Yes, any Prabhuji's and Mataji's, some devotees would like to recite the verse, please. हरे कृष्ण प्रभु। I will try प्रभु। Yes, please, Prabhu. विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः रसावर्जं रसोपयस्य परदृष्टा निवर्तन्ते। विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः रसवर्जं रसोपयस्य परं दृष्ट्वा निवर्तते। विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः रसवर्जनं रसोपयस्य परं दृष्ट्वा निवर्तन्ते। विषया निवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः रसवर्जं रसोपयस्य परं दृष्ट्वा निवर्तते। विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः रसवर्जं रसोप्यस्य परं दृष्ट्वा निवर्तते। विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः रसवर्जं रसोपयस्य परं दृष्ट्वा निवर्तते। हरे कृष्ण। So, पिछले 4 हफ्तों में हमने कृष्ण भगवान ने जो हमको शिक्षाएं दी है कि हम किस तरह से अपनी मन की इच्छाओं के साथ व्यवहार करें, किस तरह से सुख और दुख का सामना करें, किस तरह से जो शुभ और अशुभ स्थिति व्यक्ति स्थान हमारे सामने आता है उसके साथ व्यवहार करें। और उसके बाद में हमने चर्चा करी कि हम किस तरह से अपनी इंद्रियों का उपयोग करें या किस तरह से इंद्रियों को वश में करें। तो पिछले हफ्ते में हमने चर्चा करी थी श्लोक नंबर 58 भगवद गीता के अध्याय 2 से। सो उसमें कृष्ण भगवान कहते हैं यदा संहर्ते चायम कूर्मो अंगानीव सर्वश इंद्रियाणि इंद्रियार्थेभ्य तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठित। तो हु इज द मैन ऑफ स्टडी इंटेलिजेंस? यदा संहर्ते चायम कूर्मो अंगानीव सर्वतः। कि कृष्ण भगवान कहते हैं कि जिस तरह से कछुआ अपनी इंद्रियों को अपने शरीर के अंदर जो उसका शैल है, खोल है, उसके अंदर समेट के रखता है, और जब बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है तभी इंद्रियों को अपने शैल से बाहर निकालता है, तो उसी तरह से ऐसा व्यक्ति स्थित प्रज्ञा जिसकी मति और बुद्धि भगवान में लगी है, ऐसा व्यक्ति भी अपनी इंद्रियों को इंद्रियों के विषय भोग से दूर रखता है। और हमने चर्चा करी थी इंद्रियों को उनके विषय भोग से दूर रखने का अर्थ क्या है। तो हमने इस विषय में आपको बताया था कि इंद्रियों को उनके विषय भोगों से दूर रखने का अर्थ है कि हम कम से कम किसी भी भौतिक वस्तु को स्वीकार करें। हमारे पास अवसर हो, हमें ज़्यादा भौतिक वस्तु मिल सकती है, लेकिन फिर भी हम कम से कम स्वीकार करें। और हमने वामदेव जी का उदाहरण दिया था कि उनके पास अवसर था, बलि महाराज ने उनको बोला कि तू तो बच्चा है, तेरी बच्ची जैसी मति है, तुझे जितनी ज़मीन मांगनी उतनी ज़मीन मांग। लेकिन फिर भी वामन देव जी कहते हैं कि नहीं, मुझे जितनी आवश्यकता है मुझे उतना ही चाहिए, तो मुझे 3 पग ज़मीन चाहिए। तो एक्सेप्टिंग द मिनिमम, एंड वंस वी हैव एक्सेप्टेड द मिनिमम, ऑफ दैट मिनिमम ऑल्सो वी कंज्यूम द मिनिमम। कि हमने कम से कम भौतिक वस्तु को स्वीकार किया या कोई भी भौतिक चीज़ है उसको कम से कम स्वीकार किया, और कम से कम स्वीकार करने के बाद भी उसमें से कम उस वस्तु का उपभोग किया है। और अगर हमें उस वस्तु का कम से कम उपभोग करना है तो भी हमको एक चीज़ और याद रखनी चाहिए कि वी शुड बी रेगुलेटेड
when we have to consume that particular material item. कि हम भौतिक वस्तु का उपभोग करना हो, हमें भौतिक वस्तु का उपभोग करना हो, तो भी उसके अंदर कुछ नियम होना चाहिए, उसका समय होना चाहिए. और हमने आपको बताया था कि महाराज जी कहते थे, ये कहते हैं कि वी हैव टू बी ए नेचुरल डिवोटी, हमें स्वाभाविक भक्त होने का है. और स्वाभाविक भक्त होने का अर्थ क्या है? महाराज जी बोलते हैं कि वी हैव टू डिपेंड ऑन द नेचर, कि हमें प्रकृति के ऊपर निर्भर रहने का है. हम जितना ज़्यादा प्रकृति के ऊपर निर्भर रहेंगे, हम उतना ही अधिक अच्छे भक्त बनेंगे. और प्रकृति के ऊपर अधिक से अधिक निर्भर रहने का अर्थ है कि हम इस संसार में जो सुख सुविधाएं, पर्टिकुलरली द इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स, हम देखें कि इसमें से कौन से गैजेट्स हमारे जीवन निर्वाह के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं और हम उनका कम से कम उपयोग करें. और हमने आपको एक चीज़ और बताई थी कि समाज में जनरली देयर इज ए सेइंग, तो इस संसार में कहावत है सिंपल लिविंग हाई थिंकिंग. लेकिन प्रभुपाद जी ने सिंपल लिविंग हाई थिंकिंग की वर्ड यूज नहीं किए. प्रभुपाद जी हैज सेड प्लेन लिविंग एंड हाई थिंकिंग. नाउ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सिंपल लिविंग एंड द प्लेन लिविंग? द सिंपल लिविंग मीन्स कि हम खीर पूड़ी की जगह पे हम दाल रोटी खाएं, सो दैट इज ए सिंपल लिविंग. लेकिन प्लेन लिविंग क्या है कि हम खीर पूड़ी छोड़कर दाल रोटी खाएं और उस दाल रोटी के अंदर भी हम कम से कम नमक डालें, कम से कम मसाले डालें, कम से कम घी तेल डालें. तो ये सब दिस कम्स इन द प्लेन लिविंग है. सिंपल फूड मीन्स सादा भोजन एंड प्लेन फूड मीन्स रूखा भोजन, जिसके अंदर कम से कम स्वाद हो. और शिला प्रभुपाद कहते हैं एनीथिंग प्लेन इज गुड फॉर अवर हेल्थ. कोई भी चीज़ सादी हो, रूखी हो, जिसके अंदर कम से कम रस हो, हमारे जीवन के लिए, हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा है. अगर हम रोज रूखा भोजन करें, रूखा भोजन का अर्थ है कि हम खीर पूड़ी की जगह, तले हुए भोजन की जगह अगर हम रूखा भोजन लें, दाल रोटी लें और उसके अंदर भी कम से कम घी, कम से कम तेल, कम से कम मसाले, तो इसका अर्थ क्या है कि हमको कोलेस्ट्रॉल की बीमारी नहीं होगी, हमको शुगर की बीमारी नहीं होगी, हमको बीपी नहीं होएगा. ये सब नहीं होएगा तो हमें डॉक्टर का मुंह नहीं देखना पड़ेगा. इसका अर्थ है कि हमारा जीवन स्वस्थ होएगा, हम ज़्यादा समय तक इस संसार में रहकर कृष्णा की भक्ति कर सकते हैं. तो इस तरह से कृष्ण भगवान अर्जुन को शिक्षा दे रहे हैं कि एक स्थित प्रज्ञा के लक्षण क्या होते हैं, और हमें भी उन लक्षणों में से अगर सारे लक्षण नहीं तो कम से कम कुछ लक्षणों को कल्टीवेट करने का प्रयास करना चाहिए. अभी जो आज श्लोक के ऊपर आज श्लोक को हमने उच्चारण किया, विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिना रसवर्जम रसोप्यस्य परम दृष्ट्वा निवर्तते. इसमें कृष्ण भगवान बोलते हैं विषया. विषय का अर्थ है इंद्रिय भोग. हमने आपको पहले सभी क्लासों में बताया कि इंद्रियों के भोग का अर्थ है कि हम अपनी जो 5 ज्ञानेंद्रियां हैं उनसे क्या कर सकते हैं. हम आँख के द्वारा देख सकते हैं. तो संसार में जितनी भी सुंदर वस्तुएं हैं जिनको हमारी आंखें देखना चाहती हैं, वो हमारी हमारी आँख की भोग वस्तुएं हैं. इस तरह से संसार में जितनी भी ध्वनि को हमारे मन में सुनने की इच्छा होती है, भौतिक ध्वनि को सुनने की इच्छा होती है, वह सब ध्वनियाँ, ऑल दो साउंड्स आर द ऑब्जेक्ट्स ऑफ आवर ईयर्स. तो इस तरह से इस संसार में अनगिनत भोग की वस्तुएं हैं जिसको हमारा मन भोगना चाहता है. और विषय का दूसरा अर्थ है विषय प्लस यह, जो विष के समान है. ऐसी चीज जो विष के समान है उसको भी विषय कहते हैं. तो संसार में जितनी भी भोग की वस्तुएं हैं, भौतिक भोग की वस्तुएं हैं, दोज आर ऑल लाइक पॉइजन. जिस तरह से जहर की प्रकृति है कि वह व्यक्ति को धीरे धीरे मृत्यु के नज़दीक लेके जाता है. कोई भी व्यक्ति जहर पिएगा तो उसकी मृत्यु तुरंत नहीं होती, उसकी मृत्यु धीरे धीरे होती है.
तो इसी तरह से जब हम भौतिक वस्तुओं का भौतिक भोग को भोगते हैं तो उससे हमारे आध्यात्मिक जीवन की धीरे धीरे मृत्यु होती है। एंड विनिवर्तन्ते इंद्रियों के विषयों से दूर रखने का प्रयास करने का या दूर रखने का अभ्यास करने का। इन इंग्लिश प्रभुपादा ट्रांसलेट्स इट by saying विनिवर्तन्ते मीन्स आर practiced टू बी restrained from it, कि हम इंद्रियों को उनके विषय भोगों से दूर रखने का अभ्यास करें, दैट इज विनिवर्तन्ते। और इंद्रियों को उनके विषय भोगों से दूर रखने का प्रयास कैसे करें? निराहारस्य, बाय नेगेटिव रिस्ट्रिक्शंस, निषेधात्मक प्रतिबंध के द्वारा हम इंद्रियों को उनके विषय भोग से दूर रखने का प्रयास करें। तो उसका परिणाम क्या होता है कि रसो अपि अस्य, कि इंद्रियां उनके विषय भोगों से दूर रहती हैं लेकिन फिर भी मन में इंद्रिय भोग भोगने की इच्छा बनी रहती है। और इसके बाद में अर्जुन भगवान से पूछते हैं कि ये जो भोग भोगने की इच्छा रह जाती है इसको हम कैसे त्याग कर सकते हैं? तो भगवान कहते हैं परम दृष्ट्वा निवर्तते। परम मतलब अत्यंत उत्कृष्ट वस्तुएं, फार सुपीरियर थिंग्स, एंड दृष्ट्वा बाय एक्सपीरियंसिंग, कि हम जब बहुत उत्कृष्ट वस्तुओं का अनुभव करते हैं तो निवर्तते, तो हमारे हृदय से जो भौतिक सुख भोगने की इच्छा खत्म हो जाती है। यदा संहरते चायम कूर्मो अंगानि सर्वशः इंद्रियाणि इंद्रियार्थेभ्य तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। तो इसमें कृष्ण भगवान कह रहे हैं कि जो स्थित प्रज्ञा होता है वह अपनी इंद्रियों के विषय भोग से इस तरह से दूर रखता है जिस तरह से कछुआ अपनी इंद्रियों को विषयों से दूर रखता है। लेकिन यहाँ पर इस श्लोक के अंदर कृष्ण भगवान हमको बता रहे हैं कि अगर हम इंद्रियों को उनके विषय भोगों से निषेधात्मक प्रतिबंध मीन्स बाय नेगेटिव रेस्ट्रिक्शंस, इफ वी ट्राई टू कीप our senses away from sense objects by negative restrictions, then what will happen? So first we have to understand what are the negative restrictions. So Prabhupada always gives the example, negative restrictions means कि एक बच्चा है, बच्चे का स्वभाव होता है, naturally a child is playful, notorious, mischievous, playful है, तो ये बच्चे का स्वभाव होता है। तो निषेधात्मक प्रतिबंध अगर इस बच्चे के जो खेलने का स्वभाव है, उसका शरारती स्वभाव है, उसको निषेधात्मक प्रतिबंध लगाना चाहें, हम चाहें कि बच्चा शरारत नहीं करता, हम क्या कर सकते हैं? बच्चों को जबरदस्ती कह सकते हैं कि यहाँ पर बैठ जाए, फिंगर ऑन लिप्स है, या उसको आंख दिखा सकते हैं, या उसको एक थप्पड़ मार सकते हैं। ठीक है, बच्चा वो कुछ समय के लिए उधर बैठ जाएगा, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि उस बच्चे के मन से शरारत करने की इच्छा चली गई, उस बच्चे के मन से जो खेलने की इच्छा है वह चली गई। हमें लगता है कि बच्चा शांत बैठा हुआ है, लेकिन उसके हृदय में बहुत ज़्यादा तूफान मचा हुआ है। अगर दूसरा उदाहरण है कि अगर हमसे बोला जाए कि इस घर के अंदर यह किताब रखी है, इसको नहीं पढ़ने का है, नेगेटिव रेस्ट्रिक्शंस, तो परिणाम क्या होगा कि हमारा मन बार बार उसी किताब की तरफ जाएगा। घर में चाहिए 1000 किताबें हों, लेकिन जिस किताब को पढ़ने के लिए मना किया गया, हमारा मन बोलेगा कि नहीं, पहले मुझे यही किताब को देखने का है कि इसके अंदर क्या है, मुझे क्यों मना किया जा रहा है। दैट्स अ नेगेटिव रेस्ट्रिक्शंस। तीसरा उदाहरण प्रभुपाद जी देते हैं इस तात्पर्य के अंदर भी कि कोई व्यक्ति बीमार है और इस बीमार व्यक्ति को बोला जाए कि तुम्हें सॉलिड फूड नहीं लेने का, यू हैव टू टेक जस्ट द लिक्विड फूड, तो ठीक है, व्यक्ति कुछ समय के लिए सॉलिड फूड बंद कर देगा है ना, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि उस व्यक्ति के मन से सॉलिड फूड खाने की या पूरी सब्जी खाने की इच्छा समाप्त हो गई। वह जबरदस्ती अपनी इंद्रियों को वश में करके बैठा है और प्रतीक्षा कर रहा है कि कब उसको अवसर मिलेगा कि जो चीज़ खाने के लिए मना किया है उसी चीज़ को वह खा सके। और चौथा उदाहरण है कि अगर हम प्रयास करें
ध्यान करने का, हम एक जगह बैठकर हम अपनी आंख बंद कर लें और आंख बंद करके सोचें कि अभी हमें कुछ नहीं देखने का, मुझे अपना बेटा बहुत अच्छा लगता है लेकिन मुझे उसकी पिक्चर नहीं देखने की, मुझे उसको नहीं देखने का, मुझे घर के अंदर सोफ़ा सेट बहुत अच्छा लगता है, मुझे वो नहीं देखने का, और मुझे देखने की बहुत सारी चीज़ें, मेरे मन में देखने की बहुत सारी इच्छाएं हैं, उन चीज़ों को नहीं देखने का, तो मेरा मन कहाँ घूमेगा? मेरा मन उन्हीं चीज़ों को देखना चाहेगा जिसके बारे में मन में सोच रहा हूँ मैं कि मुझे इसको नहीं देखने का, नहीं देखने का, नहीं देखने का है। आंख बंद कर रखी है मैंने, लेकिन मन से मैं उन चीज़ों को देख रहा हूँ। इसी तरह से अगर मैं कानों को बंद भी कर लूँ, मैं यह सोचकर कि मुझे जो भी मेरे प्रिय जो गाने हैं, जो गानों को सुनना चाहता हूँ मैं, वो नहीं सुनूँ, तो फिर भी मन के अंदर मेरे वही गाने चलते रहेंगे, बिकॉज आई एम यूजिंग द नेगेटिव रेस्ट्रिक्शंस टू कंट्रोल माई सेंसेस। तो भगवान ये जो रणनीति है, द स्ट्रेटेजी टू कंट्रोल द सेंसेस बाय नेगेटिव मीन्स, उसका परिणाम बता रहे हैं हमको। द वीकनेस ऑफ द स्ट्रेटेजी टू कंट्रोल द सेंसेस बाय नेगेटिव मीन्स इज बीन टोल्ड बाय कृष्णा इन दिस वर्स। हम संसार में अलग अलग समय पे अलग अलग रणनीति बनाते हैं। जैसे क्रिकेट टीम है, क्रिकेट टीम उनकी कई बार रणनीति होती है कि अगर हमारे पास बहुत अच्छे स्पिन बॉलर होना चाहिए, सो देयर स्ट्रेटेजी इज ओके, वी आर गोइंग टू यूज द स्पिन बॉलर्स। लेकिन अगर दूसरी साइड में स्पिन बैट्समैन हो विच हैज द एबिलिटी टू बीट द बॉल्स, स्पिन बॉल्स, तो फिर क्या होगा? फिर जो स्ट्रेटेजी है वो फेल हो जाएगी। तो इसी तरह से कुर्मो अंगानीव, कि जिस तरह से कछुआ अपनी इंद्रियों को अपने अंग में समेट के रखता है, और हम भी अगर वो करना चाहें, लेकिन किस तरह से करें? बाय नेगेटिव रेस्ट्रिक्शंस, तो उसका परिणाम क्या होगा कि रसो अपी, द डिजायर्स विल रिमेन इन अवर हार्ट, विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः। द देहिनः मीन्स एम्बॉडीड, देहधारी जीव। अगर हम अपनी इंद्रियों को निषेधात्मक तरीके से उनके विषयों से दूर रखना चाहें, तो देहधारी जीव को हमें लगता है कि मैं भूखा हूं, मैं आई एम स्टार्विंग। इट्स नॉट फास्टिंग, इट्स स्टार्विंग। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन फास्टिंग एंड स्टार्विंग। फास्टिंग मीन्स कॉन्शियसली, वॉलेंटरीली, हम अपनी स्वेच्छा से हम तय करते हैं कि हम एकादशी के दिन अन्न नहीं खाएंगे। हम स्वेच्छा से तय करते हैं, हम निश्चय करते हैं कि कार्तिक मास में से कि 30 दिन तक हम से मिठाई नहीं खाएंगे। दैट इज फास्टिंग। बट स्टार्विंग मीन्स आई वॉन्ट टू ईट द ग्रेन्स बट आई एम केप्ट अवे फोर्सिबली टू ईट द ग्रेन्स। तो इसको हम कहते हैं, और देयर आर सिचुएशंस व्हेन वी कैन बी फोर्स्ड टू बी अवे फ्रॉम द ग्रेन्स। फॉर एग्जाम्पल, कभी अकाल पड़ता है तो व्यक्ति भूखा है, ही इज नॉट फास्टिंग, वो भूखा है, वो उसके मन में तीव्र इच्छा है खाने की है, लेकिन परिस्थिति ऐसी है कि उसको वह अन्न से दूर है। तो इसी तरह से बाय नेगेटिव रेस्ट्रिक्शंस आवर सेंसेस आर केप्ट अवे फ्रॉम द सेंस ऑब्जेक्ट्स, बट दे ऑलवेज फील दैट आई एम hungry. Now when we talk about the hunger, there are two types of hunger. There is a hunger of the belly and there is a hunger of the senses. The belly hunger and the sensual hunger, कि हमारे पेट की भूख और हमारी इंद्रियों की भूख। हमारे जीवन निर्वाह के लिए हमें अपने पेट की भूख को मिटाना जरूरी है, वह आवश्यक है। It is necessary to fulfill the needs of our belly for our survival. But when it comes to the sensual hunger, the hunger of my senses means the hunger of my eyes, the hunger of my ear, the hunger of my tongue, hunger of my touch. हमारी इंद्रियों की भूख का अर्थ क्या है? कि हमारी आँख की भूख, हमारी कान की भूख, हमारी त्वचा की भूख, हमारी जीवा की भूख। इस भूख को बुझाना, तृप्त करना हमारे जीवन निर्वाह के लिए जरूरी नहीं है। अगर हमने स्वादिष्ट भोजन नहीं किया
तो हमारी मृत्यु नहीं होगी। लेकिन अगर हमने सादा भोजन नहीं किया तो जरूर मृत्यु हो जाएगी हमारी, ये हम बीमार पड़ जाएंगे। सो द belly hunger has to be attended, but the sensual hunger do not need to be attended। कि हमें पेट की जो भूख है उसको बुझाना जरूरी है, लेकिन जो इंद्रियों की भूख है उसको बुझाना जरूरी नहीं है। बट द प्रॉब्लम इज दैट आवर सेंसुअल हैंगर इज मोर पावरफुल देन द बेली हैंगर। कि हमारे जो इंद्रियों की भूख है वह हमारे पेट की भूख से भी बहुत ज्यादा है, वो कई गुना ज्यादा है। कई गुना ज्यादा मतलब वह असीमित है ना, कि हम अपने पेट की भूख को तो बुझा लेते हैं, लेकिन जो हमारे इंद्रियों की भूख है उसको कभी भी तृप्त नहीं कर पाते हैं। तो अवर सेंसुअल हैंगर इज मोर पावरफुल देन द बेली हैंगर। एंड द सेकेंड थिंग अबाउट द सेंसुअल हैंगर दैट इट इज इररेसिस्टेबल। कि जो हमारे इंद्रियों के भोग की इच्छा है उसका हम विरोध नहीं कर पाते। हम चाहते हैं कि जो हमारी इंद्रियां हमसे मांग रही हैं हम उसको दें ना, इररेसिस्टेबल। और तीसरी चीज है कि जो इंद्रियों का जो द सेंसुअल हंगर इट कम्स एज एन अर्ज, इट अटैक्स अस विद ए ग्रेट फोर्स। है ना, अर्ज को हिंदी में कहते हैं कि आग्रह करने का है ना, रिक्वेस्ट करने का है ना, कि द सेंसुअल हंगर overcomes us so much by telling please please I want it, I want it, I want it, you know, नहीं, I want it, I must have it, I must have it, and then it need to be satisfied now। कि हमारी जो इंद्रियों की भूख है sensual hunger wants to be satisfied immediately। and the funny thing is that हम इंद्रियों की भूख को तृप्त कर दें तो कुछ समय के लिए वो तृप्त रहती है और उसके बाद में फिर दोबारा वह उसी चीज को मांगती है। लेकिन यहाँ पर हमको याद रखना चाहिए इंद्रियों की भूख का अर्थ पेट की भूख नहीं है। इंद्रियों की भूख का अर्थ है कि हमेशा याद रखिए कि इंद्रियों का अर्थ है आंख उसकी भूख है, कान उसकी भूख है, त्वचा उसकी भूख है, हमारे हाथ उनकी अपनी भूख है ना, राइट। सो दिस इज अ सेंसुअल हंगर। सो दिस वर्स विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिना रसवर्जम रसोप्यस्य परम दृष्ट्वा निवर्तते। सो इन दिस वर्स कृष्णा टॉक्स अबाउट हाउ टू डील विद द सेंसुअल हंगर, नॉट विद द बेली हंगर। तो इसमें इस श्लोक के अंदर कृष्ण भगवान बताते हैं हमको कि हम किस तरह से अपनी जो इंद्रियों की भूख है उसका सामना करें, उसके साथ कैसे व्यवहार करें। एंड कृष्णा से देयर आर टू वेज टू डील विद अवर सेंसुअल हंगर। कि वन वे इज बाय नेगेटिव रेस्ट्रिक्शंस है कि निराहार कि खाना देना बंद कर दें। कि हमारी आंख का भोजन क्या है, आंख को निराहारी रखने का अर्थ क्या है कि हम आंख को उसका आहार नहीं दें। इसका अर्थ है कि हमारी आंख का स्वभाव क्या है, कुछ न कुछ देखने का, और आंख को निराहारी रखने का अर्थ है डू नॉट गिव द फूड टू द आईज। मीन्स कि आंख कुछ देखना चाहती है, आंख को बंद करके बैठ जाए और आंखों को कुछ देखने नहीं देना। कानों को निराहार रखने का अर्थ क्या है कि हमारे कान कुछ न कुछ सुनना चाहते हैं लेकिन हम कानों को जबरदस्ती बंद कर दें और या हम ऐसी जगह पे जाने का प्रयास करें जहां पर कुछ भी शोर नहीं हो। सो इसका परिणाम क्या होता है, रसवर्जम रसोप्यस्य। रसवर्जम रसोप्यस्य, भगवान 2 बार रस शब्द का प्रयोग करते हैं और दोनों का अर्थ अलग अलग है ना। जब कृष्ण भगवान पहली बार ही बोलते हैं रस वर्ज, फर्स्ट रस मीन्स फिजिकल एक्ट ऑफ सेंस ग्रेटिफिकेशन विच गिव्स अस सम प्लेजर। कि पहली बार जब भगवान रस बोलते हैं तो उसका अर्थ है कि हमारी इंद्रिय तृप्ति का कार्य जिनसे हमको थोड़ी इंद्रिय तृप्ति मिलती है, हमारी इंद्रियों को सुख का अनुभव होता है। और वर्जम डिसाइड टू वॉक अवे, decide to keep our senses away from the sense objects। rasa varjam कि by negative restrictions we try to keep our senses away from the sense objects, but still रसो अपि अस्य। तो यहाँ पर भगवान दूसरी बारी रस बोलते हैं ना, तो द रस का अर्थ है कि द टेस्ट रिमेन्स है, द एक्शन इज चेक्ड। एक्शन मीन्स जैसे बच्चे को हमने जबरदस्ती बिठा दिया तो एक्शन इज स्टॉप, उसके हाथ एक्शन में नहीं है,
पैर एक्शन में नहीं है, फिंगर ऑन लिप्स, उसके फिंगर भी मूव नहीं हो रहे, राइट, जीवा भी कुछ नहीं बोल रही है ना, बट द पैशन टू प्ले रिमेन्स इन रसवर्जम रसोप्यस्य, कि फिजिकल एक्ट ऑफ सेंस ग्रेटिफिकेशन इज स्टॉप, बट द पैशन टू एंजॉय द सेंसेस remains in. So we all, what we do, we force ourselves by negative means to keep ourselves away from the sense objects. कई बार हम देखते हैं कि कभी हम बोलते हैं कि आज हमारा उपवास है, आज हम ये नहीं खाएंगे, वो नहीं खाएंगे, या दूध नहीं लेंगे ना, मैं इसको कल लूंगा मैं, और ये अभी 30 दिन तक मेरे को उड़द की दाल नहीं खाने का, मैं 30 दिन के बाद लूंगा, राइट. तो व्हाट डज इट मीन कि रसवर्जम रसोप्यस्य, हमने रस को छोड़ा, लेकिन रसो अपि, द डिजायर टू एंजॉय दैट रसा इज स्टिल देयर, कि हमारे मन में उस सुख को भोगने की इच्छा है ना. वेरी सिंपल थिंग टू अंडरस्टैंड दैट हाउ डू द नेगेटिव रेस्ट्रिक्शंस एक्ट अपॉन अस, कि फॉर द टाइम बीइंग वी आर अवे फ्रॉम द सेंसुअल प्लेजर, बट the desire to enjoy the senses remains in our mind, and that's the reason we are always dissatisfied. और यही कारण है कि हम लोग हमेशा असंतुष्ट रहते हैं. हम इतने वर्षों से सुखी होने का प्रयास कर रहे हैं, और किस तरह से सुखी होने का प्रयास कर रहे हैं? इंद्रियों को उनके विषय भोग देकर, है ना, इंद्रियों को विषय भोग से दूर रखकर. इंद्रियों को विषय भोग से कैसे दूर रख रहे हैं? बाय नेगेटिव रेस्ट्रिक्शंस, लेस ऑफ द पॉजिटिव रेस्ट्रिक्शंस बट मोर ऑफ द नेगेटिव रेस्ट्रिक्शंस, है ना. एंड दैट्स द रीजन वी आर डिससेटिस्फाइड, है ना. एतद आतुर चित्ता नाम, है ना, कि हमारा माइंड इज ऑलवेज एजिटेटेड, ऑलवेज एजिटेटेड. सो व्हाट इज द सॉल्यूशन टू ओवरकम द वीकनेस? नाउ कृष्णा गिव्स द सॉल्यूशन ऑल्सो टू अर्जुना, कि सॉल्यूशन टू रसो अपी, कि अगर हमको इंद्रियों से उनको वो इंद्रियों, अगर हमारे मन से इंद्रिय भोग की इच्छा को हमेशा के लिए समाप्त करने का है, तो क्या करने का है? परम दृष्टवा निवर्तते. परम का अर्थ है हायर, एंड दृष्टवा का अर्थ है देखना, साइट. द वन मीनिंग ऑफ साइट इज सी, अनदर मीनिंग ऑफ साइट इज टू अंडरस्टैंड. Many times in English when we say I see means I understand him. So दृष्टवा का अर्थ सिर्फ देखना ही नहीं, दृष्टवा का अर्थ है कि समझना. दृष्टवा का अर्थ है अनुभव करने का, है ना, कि जब हमें उत्कृष्ट रस का अनुभव होता है तो हमें अधिक संतोष मिलता है, और जब हमें अधिक संतोष मिलता है तो हम जिस रस से कम संतोष मिलता है हम उसको अपने आप छोड़ देते हैं. प्रभुपाद सेज एक्सपीरियंस, दृष्टवा मीन्स एक्सपीरियंसिंग हायर टेस्ट, है ना. एंड अगेन वी हैव टू रिमेंबर हियर, द टेस्ट डज नॉट मीन द टेस्ट ऑफ द टंग, द टेस्ट मीन्स द टेस्ट ऑफ ईच एंड एवरी ऑफ आवर सेंसेस. देयर इज अ टेस्ट फॉर आवर आईज. हमारी आंख को कोई भी वस्तु जो हमें सुंदर लगती है, जिसको हमें देखने की इच्छा होती है, जब हमारी आंख उस सुंदर वस्तु को देखती है तो उस वस्तु को देखने के बाद आंख को जो सुख की अनुभूति होती है, जो थोड़े सुख की अनुभूति होती है, उसको हम आंख का टेस्ट बोलते हैं. इसी तरह से जो गाना मेरे को सुनने में अच्छा लगता है, उसको सुनने से मेरे कानों को जो रस मिलता है उसको हम कान का रस बोलते हैं. इसी तरह से कोई जो सॉफ्ट चीज है, जैसे मखमल का सॉफ्ट बेड है, राइट, वेरी कुशी बेड, उस पे सोने से जो मुझे सुख का अनुभव मिलता है उसको हम त्वचा का रस बोलते हैं. तो बाय एक्सपीरियंसिंग हायर टेस्ट, है ना, कि अगर हम इफ यू एक्सपीरियंस द हायर टेस्ट देन द रिजल्ट इज निवर्तते, वी रिमेन सिचुएटेड इन दैट पोजिशन. भगवान ने 2 बारी निवर्तते, पहली बारी विनिवर्तन्ते, दूसरी बारी निवर्तते. संस्कृत में थोड़ा सा अंतर है अक्षरों में, लेकिन मीनिंग में बहुत अंतर है. विनिवर्तन्ते मीन्स एंडिवरिंग टू स्टे अवे फ्रॉम सेंस प्लेजर, और निवर्तते मीन्स कि वी रिमेन फिक्स्ड इन आवर पोजिशन
of enjoying higher pleasure without thinking at all about the material sensual pleasure. So param drishtva nivartate. When we experience the higher taste, then nivartate means we remain situated in that position. That is a sthiti pragya. Sthiti means steady. We remain situated. We don't bewilder anymore. And the drishtva, Krishna says, far superior thing. मीन्स अति उत्कृष्ट वस्तुएं. तो अति उत्कृष्ट वस्तुओं का अर्थ यह नहीं है कि अति उत्कृष्ट भौतिक वस्तु है ना. परम का अर्थ है कि एनीथिंग विच इज बियॉन्ड मटीरियल. भौतिक वातावरण से परे जो भी चीज है उसको हम परम कह सकते हैं. आत्मा परम है, परमात्मा परम है. बट द सुप्रीम परम, द अल्टीमेट परम इज कृष्ण, भगवान. सो व्हेन वी से परम दृष्टवा, it means connecting our pleasure with Krishna. यहाँ पे कृष्ण भगवान डायरेक्टली अपने बारे में नहीं बोल रहे. कृष्ण भगवान ने अभी तक अपने बारे में कुछ नहीं बोला. अभी इसके एक श्लोक के बाद में कृष्ण भगवान बोलेंगे एक शब्द में अपने बारे में. अभी तक कृष्ण भगवान ने अपने बारे में कुछ नहीं बोला अभी तक. लेकिन यहाँ पर प्रभुपाद जी बताते हैं कि परम दृष्टवा, इट मीन्स कनेक्टिंग अवरसेल्स विद कृष्ण. प्रभुपाद से सेंसेस वांट्स फूड है ना. हमारी इंद्रियों को भोजन चाहिए, हमारी आंख को उसका भोजन चाहिए, कान को उसका भोजन चाहिए ना. हम जबरदस्ती उसको दूर रखेंगे उसके भोजन से तो दे वुड रिवोल्ट, वी वोंट बी सक्सेसफुल. प्रभुपाद जी विश्वामित्र मुनि का उदाहरण देते हैं कि वो बहुत बड़े मुनि थे ना. उन्होंने सोचा कि मुझे सब कुछ त्याग करने का है ना, मुझे भगवान की प्राप्ति करने की है. वो तपस्या के अंदर बैठ गए, तपस्या करते रहे, एकांतवास में बैठे हुए, आंखें भी बंद हैं, ध्यान मुद्रे लगा के बैठे हुए हैं और तपस्या करते रहे 60,000 हो गए तपस्या करते हुए. और इंद्र जी ने देखा कि विश्वामित्र मुनि इतनी कठिन तपस्या कर रहे हैं तो उनको चिंता हुई कि अगर ऐसी ही तपस्या करते रहे तो भगवान को प्रसन्न कर देंगे. और भगवान को जाकर उन्होंने बोला कि मुझे इंद्र का पद चाहिए तो मेरा पद चला जाएगा. तो उन्होंने सोचा कि इनकी कैसे तपस्या भंग करनी चाहिए. तो उन्होंने अपनी जो जितनी भी अप्सराएं होती है सबसे सुंदर अप्सरा को बुलाया, मेनका को, और मेनका को बोला कि किसी तरह से जाकर इनकी तपस्या को भंग करो. है ना. और हमने आपको एक बार बताया था कि हमारे अस्तित्व के अंदर सबसे पावरफुल जो चीज है वह है द साउंड वाइब्रेशन. इट्स मटेरियल एज वेल एज स्पिरिचुअल. बोथ हैव द ट्रिमेंडस इफेक्ट ऑन अवर एग्जिस्टेंस. तो मेनका ने सोचा कि अभी इनकी तपस्या भंग करनी है. तपस्या कैसे भंग करें ना. तो वह पैरों में पायल पहन के गई एंड शी सिंपली स्टार्टेड डांसिंग. वो करती रही. तो देन द रिजल्ट वाज दैट विश्वामित्र मुनि could not control the urge of his ears. His ears always had the desire, although ears were forcibly controlled to remain away from the material sound. He went to the forest where there was absolutely zero sound, but still the desire to hear some material sound vibration was there. So when he continued to hear, the urge of his ear sense forced him to open his eyes. And as soon as he opened his eyes, then eyes had the urge, the unsatisfied desire to enjoy the woman. And he fell down from his tapasya of 60,000 years. Why? Because param drishtva was missing. He used the negative means to control the urge of his ears. He used the negative means to control the urge of his eyes. Here we are not criticizing Vishwamitra Muni. He is a very exalted personality. He is very much respectable. He is worshipable for us. So he was playing as an actor in Krishna's various pastimes. And on the other hand, Haridas Thakur, he wanted to renunciate. लेकिन उन्होंने क्या किया? He used the positive means. He used param drishtva. He engaged his senses in serving Krishna. उन्होंने कुछ नहीं किया, सिर्फ भगवान के नाम पर जाप किया. एंड सिंस ही एंगेज्ड हिमसेल्फ इन चैंटिंग हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, continuously he practiced it rigorously. What was the result? A prostitute came, a वैश्या आई. तो हरिदास ठाकुर का भजन भंग करने की बात तो छोड़ो, वह खुद भी
भगवान की भक्त बन गई है। So this is the effect of param drishtva, that when we experience the higher taste, when we connect ourselves with Krishna, not only we give up the lower taste, but we are able to make others also to give up the lower taste. But the problem with the current world, current age is, जो current age की समस्या क्या है कि संसार में जो भी चीज है, whatever is happening in this world, barring few exceptions, everything is centered around the lower taste. Everything is centered around the sensual pleasure. You take any government. Every government is talking about how to gratify the senses. Take any college, any university, any school, any office, any market, take anything, except few. Everywhere the focus is how to maximize, how to amplify the sense gratification, how to have the maximum sense gratification. भगवान को जानने का, भगवान को समझने का, भगवान से संबंध स्थापित करने का, इसके बारे में कहाँ चर्चा होती है, right? Where are the talks about these things? There are some talks, but those talks are very, very, very minimal. We have the experience, and that's why the result is there. Everywhere there is a dissatisfaction. उसी का परिणाम है कि सभी जगह there is a dissatisfaction, असंतुष्टि है. Each and every human being is dissatisfied with whatever he or she has done, because our focus is the sensual pleasure. Our focus is sensual pleasure. And here the Srimad Bhagavatam and Bhagavad Gita comes in the picture. And Bhagavatam, Bhagavad Gita, they give us the alternative platform of pleasure. They give us the alternative source of pleasure. कि श्रीमद् भागवतम भागवत गीता क्या करते हैं, वह हमें बताते हैं कि बेटा ये जो सेंसुअल प्लेजर है, इससे जो तुम्हें आनंद मिलता है, इसके अलावा भी एक आनंद है, और वह आनंद इससे बढ़कर है वो, तो उस आनंद को चखने का प्रयास करो. दैट्स द पर्पस ऑफ द भगवद गीता एंड भागवतम. दैट्स व्हाई कृष्णा स्पोक भगवद गीता टू Arjuna. Arjuna, in the beginning, he was overcome by the forces of his senses. His senses wanted to fight, but he was forcing himself. Forcibly, he was keeping his senses away from fighting. वह जबरदस्ती अपने इंद्रियों को युद्ध करने से रोक रहे थे. क्यों? क्योंकि उनका मन कह रहा था कि अगर युद्ध करूंगा तो मेरे जो प्रियजन हैं यह सब मारे जाएंगे. और प्रभुपाद जी कहते हैं कि अर्जुना डिड नॉट नो हाउ टू यूज द सेंसेस. या प्रभुपाद जी हमको बताना चाहते हैं कि हमको यह नहीं मालूम कि हमें अपनी इंद्रियों को किस तरह से प्रयोग में लेके आना चाहिए. एंड दैट्स व्हाई वी शुड हियर भगवद गीता. प्रभुपाद जी कहते हैं कि आफ्टर अर्जुना हर्ड भगवद गीता, ही लर्नड हाउ टू यूज द सेंसेस. एंड एनीबडी हु हैज लर्नड how to use the senses will say karishye vachanam tava, will do whatever Krishna ask him or ask her to do. अगर हमने सीख लिया है कि हमें इंद्रियों को किस तरह से हायर टेस्ट के लिए प्रयोग में लेके आने का है, उसको यूज करने का है, तो उसकी कसौटी क्या है? हाउ डू वी नो, हाउ डू वी अंडरस्टैंड दैट आई एम परम दृष्टवा? वी कैन अंडरस्टैंड बाय only one thing, karishye vachanam tava, that anybody who has experienced the higher taste and is situated nivartate will do whatever Krishna and the devotees have asked him or her to do. So to conclude from our senses, one can try to take the pleasure from the material sense objects, and with the same senses we can try to give the pleasure to the owner of the senses. I will repeat कि हम अपनी इंद्रियों से इंद्रियों के भौतिक भोगों को भोगने का प्रयास कर सकते हैं और थोड़े से आनंद की अनुभूति कर सकते हैं, लेकिन हम उन्हीं इंद्रियों से हम इंद्रियों के स्वामी को
आनंद देने का प्रयास कर सकते हैं, और दोनों का परिणाम अलग अलग है। अगर हम अपनी इंद्रियों से, इंद्रिय भोग के द्वारा अपने को संतुष्ट करना चाहेंगे तो क्या होगा? रसो अपि, द डिजायर टू एंजॉय द सेंस ऑब्जेक्ट्स will remain, means we will always remain dissatisfied. But if we try to satisfy the senses of the owner of our senses, then we do not have to do any extra endeavor to satisfy our senses. अगर हम अपनी इंद्रियों से, जो हमारी इंद्रियों के स्वामी हैं, उनको आनंद देने का प्रयास करें तो हमारी इंद्रियां अपने आप ही तृप्त हो जाएंगे। नैवात्मनः प्रभुरयं निज लाभ पूर्णो मानं जनाद विदुष करुणो वृणीते यज्जनो विदते यज्जनो। बट फोर्थ लाइन, यच्चात्मने प्रतिमुखस्य यथा मुख श्री, कि नैवात्मनः प्रभुरयं निज लाभ पूर्णो, कि कृष्णा इज ऑलवेज सेल्फ सेटिस्फाइड। कि जब हम कहते हैं कि हमें इंद्रियों के स्वामी को, जो कृष्ण भगवान को आनंद देने का प्रयास करना चाहिए, तो इसका अर्थ यह नहीं कि कृष्ण भगवान आनंद के भूखे हैं, निज लाभ पूर्ण, वह सेल्फ सेटिस्फाइड है। लेकिन अगर हम कृष्ण भगवान को आनंद देने का प्रयास करते हैं तो फिर उसका परिणाम क्या होता है कि हमारी इंद्रियां स्वाभाविक रूप से स्वतः ही तृप्त हो जाती हैं। और किस तरह से तृप्त हो जाती हैं? प्रहलाद महाराज उदाहरण देते हैं, यच्चात्मने प्रतिमुखस्य, कि जिस तरह से श्रृंगार करने के बाद में हम अपना श्रृंगार करें और श्रृंगार करने के बाद में शीशे में अपना मुख देखें तो शीशे के अंदर प्रतिबिंब दिखता है, तो प्रतिबिंब के अंदर हमारा पूरा श्रृंगार दिखता है। प्रतिबिंब जो दिखता है वो प्रतिबिंब के पूरा श्रृंगार हुआ होता है ना, तो उस प्रतिबिंब को दोबारा श्रृंगार करने की जरूरत नहीं है ना। तो कहने का तात्पर्य यह है कि हम सब, वी आर ऑल द रिफ्लेक्शंस ऑफ कृष्णाज एनर्जीज है, हम सब कृष्ण भगवान का प्रतिबिंब है ना। तो अगर हम अपनी इंद्रियों से कृष्ण भगवान को आनंद देने का प्रयास करेंगे तो हमारी इंद्रियां स्वाभाविक रूप से तृप्त हो जाएंगी, उसके लिए कुछ हमें अतिरिक्त प्रयास करने की जरूरत नहीं है ना। और थोड़ा सा भी प्रयास करें, नेहा भी क्रमनाशो अस्ति प्रत्यवायन विद्यते, थोड़ा सा भी प्रयास करें ना भगवान की इंद्रियों को तृप्त करने का है ना, तो त्रायते महतो भयात, उसका परिणाम यह है कि हम बहुत बड़ी मुसीबत से हमेशा बचे रहते हैं। सो द पॉइंट इज दैट हम सबको हायर टेस्ट, वी शुड ट्राई टू टेस्ट द हायर टेस्ट, वी शुड एक्सपीरियंस, वी शुड एंडीवर टू टेस्ट the higher taste, and to endeavor to taste the higher taste we have to remain in association with the devotees, because the param drashtva, the higher taste is the property of the devotees. It is the devotees who have tasted the higher taste, they have experienced the higher taste, and they are the one who can give us the higher taste. So Hare Krishna, Prabhuji and Mataji, thank you so much for your time and attention. Now we have got a few minutes for the questions, comments, realizations. Thank you so much. Hare Krishna, Prabhuji. Dhanyavad pranams. Thank you very much, Prabhu. I just have a quick thing. You said that higher taste by association. If you can a little bit further expand on how that association can give more higher taste. So प्रभु, अभी जैसे अभी आप 1 घंटे से कथा के अंदर बैठे हैं और इस तरह से आप कई सालों से कर रहे हैं, तो यह भी तो टेस्ट है। ये टेस्ट आपको कहाँ से मिला? ये आपने शुरू में किसी न किसी भक्त से सुना होगा, उसका संग किया होगा, तो उसी का परिणाम है कि आपको जो दूसरा टेस्ट था उसमें आपकी रुचि धीरे धीरे कम हुई है। तो द हायर टेस्ट मीन्स द टेस्ट ऑफ कनेक्टिंग विद कृष्णा है। जो कृष्णा की सेवा का जो स्वाद है वो हमें कौन दे सकता है ना? वो भक्त दे सकते हैं, क्योंकि कृष्णा की सेवा तो कृष्णा के भक्त ही करेंगे। और जो परम का जो सबसे
The supreme param means it's Krishna. So always we have to remember, for anything higher, anything superior, anything spiritual, anything beyond this material world, अगर हम चाहते हैं उसको, so that is with the devotees. So we should seek the association of the devotees. Currently we have been searching for the sense objects है ना. अभी हमारी इंद्रियों के विषय भोग को ढूंढ रही है. But Bhagavatam says that we should seek the association of the devotees. We have to search for the association of the devotees. And even Shukdev Goswami was seeking the association of the devotees. Shukdev Goswami was very exalted personality. वो इतने महान भक्त थे कि उनकी कथा हो रही थी तो उस समय ब्रह्मा जी और उनके पिता स्वयं आए थे कथा सुनने के लिए. वो कथा सुन रहे थे. लेकिन शुकदेव गोस्वामी को मालूम पड़ा कि इतने सारे लोग कथा सुनने के लिए इच्छुक हैं, तो वह स्वयं उस स्थान पर पहुंच गए ना. बिकॉज द डिवोटीज एसोसिएशन इज रिक्वायर्ड, इज एसेंशियल फॉर एवरीवन, even for a great devotee like Shukdev Goswami. And not only the devotees, even Krishna also wants the association with the devotees. Right? Even Krishna Bhagwan भी भक्तों का संग चाहते हैं. महाराज कहते थे नाहम वसामि वैकुंठे योगिनाम हृदय शोपिव मद भक्ता यत्र गायत्री तत्र तिष्ठामि नारदाय. भगवान कहते हैं ना तो वैकुंठ में ना योगियों के हृदय में हूँ, जहाँ पर मेरे भक्त नाम कीर्तन करते हैं वहाँ पर मैं बैठा हूँ. So that is my understanding, Prabhu. Hare Krishna. Thank you very much, Prabhuji. Hare Krishna, Prabhu. Hare Krishna, Prabhu. दंडवत प्रणाम प्रभु. What a wonderful class, प्रभु. रोंगटा खड़ा कर दिया प्रभु आपने क्लास में तो आज. Beautiful. Prabhu, you spoke about first thing. I never knew that you were playing cricket also sometime because you quoted from beautifully. I never knew. मैं इतना साल में कभी आपसे क्रिकेट के बारे में बात ही नहीं किया, नहीं तो मालूम होता था कि आपको स्पिनर के बारे में भी जानते हैं. You told about spinner and you need to put in a team a spinner batsman. If India lost the last match because of this reason what you told, इंग्लैंड को आपने स्पिनर को खिलाया और इंग्लैंड ने क्या किया, जो रूट ने उधर जाके डबल सेंचुरी मार दिया and England won the match. Okay, this is one side of this thing. I'll come to that subject. What beautifully you told was hunger in the sense of one is a hunger for the belly and one is hunger for the sense. Prabhu, I want to know that in hunger in sense of this now in Parikshit Maharaj, how can we take that? In Parikshit Maharaj ने ये किस में ये hunger में आके लिया, which it was, you told that it was because of powerful for the senses. अभी ये where do we take, how do we combine that? अगर हमको कुछ इसमें सुधार लाना है तो what we should take it in this point? So yeah, Prabhu, the Parikshit Maharaj, he was overcome by the belly hunger, right? But Prabhupada always says, that it was the arrangement of Krishna, right? And but he realized also, and that's why he did not react, right? Even after being cursed by the son of the rishi, he did not react. He accepted the curse. Because the material body has got the material senses, right? And they keep on acting upon us all the times. So इसीलिए प्रभुपाद जी कहते हैं कि we have to constantly stay in the transcendental position. We have to constantly live in the transcendental situation. Prabhupada ji does not say that we have to come to the transcendental position. Prabhupada says we have to live. We have to stay in the transcendental position. Why? Because at any time, the urge of any of our senses can overcome us. Right, Prabhu? Prabhu, what you told transcendent, we have to live in transcendental position. Uska thoda please let me write down that. Yeah, always in the transcendental position. Transcendental position means always staying connected with the Krishna. And always staying connected with the Krishna means endeavoring to stay connected with Krishna. Okay, bro. If you read the Prabhupada's purports, Prabhupada has used the words endeavor, endeavor, endeavor. Prabhupada did not say stay connected. Prabhupada says endeavor to stay connected. Because it's not like a magic
which will happen in 1 second. You know. We have to endeavor for it. Okay, Prabhu? Thank you, Prabhu, very much. Hare Krishna. Hare Krishna, Prabhu. Hare Krishna, Prabhu. Prabhu, realization from the today class is like Prabhuji was also telling regarding there are two types of hunger. One is belly hunger and another is sensual hunger. For us, it is necessary to satisfy the needs of our belly. So we have to satisfy the belly hunger. And the hunger of senses or sensual hungers are hunger of eyes, ear, nose, skin, tongue. And it is not necessary to satisfy this sensual hunger. Belly hunger needs to be attended. That is what you have said. And sensual hunger is not must to be attended. But the problem is our sensual hunger are more powerful than the belly hunger. And our sensual hunger is irresistible. We can't resist them. And they come up with the force, always. And sensual hunger overcomes us and always say that I need it now. It requires to be satisfied at the earliest. It comes as an urge to do it. Yes. And once they are satisfied, they come back again and again disturbs us. Yeah. And we have to. That is what we are talking about. We have to how to get out of this. We have to go for the higher taste instead of. So we have to go to the Krishna consciousness and develop a higher taste than the lower taste. Yeah. So Prabhu, just one thing to clarify that this when I said sensual hunger need not to be attended, you know, it means the hunger of our senses to get in touch with material objects need not to be attended. But at the same time, I made the point that our senses wants the food, right? So we have to endeavor to give them maximum spiritual food, right? Spiritual food does not mean simply the prasadam. As I said, our eye has a food, ear has a food, right? The touch has a food, right? So that's what we need to remember. That sensual hunger has to be satisfied, but in a spiritual manner. Okay, Prabhu? Yeah, yes, Prabhu. Thank you. Prabhu, any other devotee has got any quick realization, any takeaway? Hare Krishna, Prabhuji. Hare Krishna, Mataji. Wonderful class, Prabhuji, and there are lots to note down because so many wonderful points. Ek ke baad ek. So here I like the point is how do one can try to take the pleasure from material object and we can try to give that pleasure to the enjoyer of the owner. That is sense object, Rishikesha, right, Prabhu? Yeah. Rishikesha. Rishikena. And if we try to satisfy the owner of our senses, then we do not want to try to endeavor separately to satisfy our senses. Yes. Right, Prabhu? Thank you, Mataji. Yes. So, thank you, Prabhu. Yes, thank you. Any other devotee, Prabhu? I hope devotees were taking the notes. So from the 1 hour class, there should be a lot of takeaways. Okay, Girdhari Prabhu, Hare Krishna Prabhu. Yes, Prabhu. Yeah, Prabhu. So I think we can close the session, Prabhu. Further devotees do not have anything to share. Hare Krishna, Prabhu. Hare Krishna Prabhu. Prabhuji, just one more point which came to my mind after hearing this wonderful class. Prabhupada has quoted this many times in his purport that actually this hunger, most of us, we do not realize the hunger which is for the soul, the hunger of the soul, and that's why we are always dissatisfied. And that hunger, if we satisfy the hunger of the soul, definitely the satisfaction will come. Yeah. So, yes, you're right, Prabhu. Param Drishtva means experiencing higher taste, and we discussed Param means connecting ourselves with the Krishna, right? So that will satisfy soul. Yes, Prabhu, you're right. Thank you, Prabhu. Hare Krishna, Girdhari Prabhu. Yes, Prabhu. Nice. Prabhu, we should- I just have to share one more point also. You have given the negative restrictions, you gave the points. Yeah. And you said that it's irresistible, and it comes as an urge. Actually, Mahesh Prabhu already covered it. It comes as an urge. So that's the urge. To control the urge is a very difficult thing. But you gave a very nice examples through which you said that we can always control. Thank you very much, Prabhu. So Hare so many Krishna. points are there. Okay, Prabhu. Thank you. Thank you so much. Mataji's, Mongolians.
Hare Krishna Prabhuji, then with pranam, very wonderful class Prabhuji. There are so many points, but the rasavasya rasopasya, the point regarding the dissatisfaction which just Prabhuji has mentioned, like we have left to taste rasa for time being, but desire to enjoy senses remains in our mind. So that is all temporary, like sense enjoyment. It is all the example given for a kid. If we enforce them to sit at one place for time being, they'll sit. But the nature of the kid remain as a naughtiness or something like that. So we have to engage in Param Satya, this Krishna's service. So that was a very wonderful example and a very, very nice explanation, Prabhuji. Thank you so much. Hare Krishna. Thank you, Mataji. Thank you. Hare Krishna. Hare Krishna, Prabhuji. Thank you so much, Prabhuji Mataji, for attending the session. Now, Krishna willing, we will meet again next week. Girdhari Prabhu, thank you so much for organizing it. Jai Vancha Kalpatarubhyascha Kripa Sindhubhya eva cha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo. Jai Srila Prabhupada ki Jai, Srila Gurudeva ki Jai, Nitai Gaur Premanande. Hari Hari Hari. Today we have no birthdays, but if we have missed anyone, then I stand for all of them who have missed out this my birthdays. Let's think Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram. Thank you very much.